जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भूगोल में 11वां चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जिसमें आज अपना अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रादेशिक व्यापार समूह। सबसे पहले तो हम प्रादेशिक व्यापार समूह किसे कहते हैं उस पर बात करते हैं, और फिर हम हमारे सिलेबस में दिए गए 7 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह किसे कहते हैं। देखिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन अगर परीक्षा में पूछे भी प्रादेशिक व्यापार समूह किसे कहते हैं, तो परिभाषा है कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने तथा विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से कुछ देशों द्वारा बनाए गए व्यापारिक संगठन को ही प्रादेशिक व्यापार समूह कहा जाता है। समझिएगा, विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना है, तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, और दूसरी बात है विकासशील देशों के व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटाने के उद्देश्य से कुछ देशों ने अपने संगठन बनाए हैं, उन्हीं को ही प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं, क्योंकि व्यापार के उद्देश्य से। अब देखिए, ये प्रादेशिक समूह क्या करते हैं। ये प्रादेशिक समूह हैं अपने सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क यानी सीमा शुल्क है उसको हटा देते हैं और मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। तो जो संगठन में जो शामिल देश हैं उनको सदस्य राष्ट्र कहा जाता है, मेंबर है वो उस ग्रुप के, तो उनसे जो व्यापार शुल्क है उसको हटा दिया जाता है और फ्री मुक्त हो आप व्यापार करने के लिए, कोई टैक्स है वो आपसे नहीं लिया जाएगा या नाम मात्र का टैक्स होगा। तो इस उद्देश्य से इन प्रादेशिक व्यापार समूह को है वो बनाया गया है। एक चीज आप समझ गए होंगे, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं भी आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए भौगोलिक रूप से निकटवर्ती देशों ने जो व्यापारिक संगठन बनाए हैं उन्हें ही प्रादेशिक व्यापार समूह है वो कहा जाता है। और इसके जो ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 7 प्रमुख ग्रुप दिए गए हैं, उनकी नाम, पहला है आसियान, दूसरा है साफ्टा, तीसरा है CIS, चौथा है EU, और पांचवा है LAIA, और छठा है नाफ्टा NAFTA, और सातवां है OPEC। ये 7 प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह हैं वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। एक प्रश्न आ सकता है आपसे परीक्षा के अंदर, आपसे पूछ ले कोई ये ग्रुप देके 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि बताइए इसके उद्देश्य क्या है, और बाई चांस आप भूल गए यार क्या लिखूं, तो मैंने आपको कहा किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इकोनॉमिक रूप से उस देश को स्ट्रॉन्ग करने के उद्देश्य से, वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्ट हो जाए, उस उद्देश्य के लिए। तो आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो एक लाइन रट लीजिएगा, अगर आपसे किसी भी इन 7 ग्रुप में से किसी का भी उद्देश्य पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, आर्थिक प्रगति को तेज करना, आर्थिक प्रगति को तेज करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इन प्रादेशिक व्यापार समूह की स्थापना की गई है। अब हम आज की इस क्लास में एक एक करके इनको समझते हैं भी ये ग्रुप है वो कब बने, यानी इनकी स्थापना कब हुई, दूसरा इन ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है, तीसरा इन ग्रुप में शामिल देश कौन कौन से हैं यानी सदस्य देश कौन कौन से हैं, चौथी बात आती है मुख्यतः किन चीज़ों को लेकर ये व्यापार करते हैं। तो इन सभी 7 ग्रुप को हम इस विश्व मानचित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ है वो याद रहे। अब आपको पता है भी ये आपके सामने विश्व मानचित्र है, ये अपना एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। मुख्यतः इन्हीं के अंतर्गत ये प्रादेशिक व्यापार समूह हैं। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं एशिया महाद्वीप से शुरू करना चाहूँगा। एशिया महाद्वीप
यानी ये हिस्सा जो है ये एशिया महाद्वीप का है। तो एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, उनकी हम बात करते हैं सबसे पहले, और वो हैं दो, एक तो है आसियान और दूसरा है साफ्टा। तो ये दोनों ही एशिया महाद्वीप में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसियान और साफ्टा प्रादेशिक समूह के बारे में। तो ये प्रादेशिक व्यापार समूह की परिभाषा है, आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना पहला प्रादेशिक समूह जिसका नाम है आसियान, इंग्लिश में ASEAN, आसियान। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भी इसकी फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में रखो, वो आपको जैसे भी उचित लगे। इंग्लिश की अगर बात करूं तो ए का मतलब है एसोसिएशन, एस का मतलब है साउथ, ई का मतलब है ईस्ट, ए का मतलब है एशियन और एन का मतलब है नेशंस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और हिंदी में कहेंगे हम इसको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्व एशियाई देश, यानी एशियाई देशों का संगठन, एशियाई देश का संगठन, एसोसिएशन यानी संगठन, आप आगे संगठन लिख दीजिए साथ में। तो ये है अपना दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अब आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं भी इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है आसियान का। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में, जकार्ता। आपको यह भी पता होना चाहिए जकार्ता कहां पे है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता के अंतर्गत आसियान का मुख्यालय है। दूसरी बात आती है इसकी स्थापना की, भी आसियान की स्थापना कब हुई। इसकी जो स्थापना हुई उसकी डेट है 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 के अंतर्गत आसियान की है वो स्थापना हुई। स्थापना पहले बैंकॉक में हुई थी, तो और इसका मुख्यालय है वो जकार्ता। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके सदस्य देश कौन से हैं, सदस्य देश कितने देश इसके मेंबर है। तो आपको बताना चाहूंगा इसमें कुल 10 देश है, यानी 10 देशों का ये संगठन है। अब हम उन 10 देशों के नाम देख लेते हैं भी वो कौन कौन से हैं। तो वो देश हैं म्यांमार, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है लाओस, चौथा है थाईलैंड, पांचवा है कंबोडिया, छठा है अपना फिलीपींस, सातवां देश है अपना सिंगापुर, आठवां है मलेशिया, नौवां देश है अपना ब्रुनेई और 10वां देश है इंडोनेशिया। तो ये 10 देश इसके अंतर्गत शामिल है। अब हम इसको मानचित्र पर देखते हैं भी ये है कहां पर। तो आप देखिएगा ये है
दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने भारत और बांग्लादेश के बाद यहां से आप स्टार्ट करेंगे म्यांमार, उसके बाद ये रहा वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये रहा फिलीपींस, उसके बाद मलेशिया, फिर सिंगापुर, उसके बाद ये रहा ब्रुनेई और ये रहा इंडोनेशिया। तो ये 10 देश है जिन्होंने एक अपना संगठन बना रखा है जिसका नाम है आसियान। अगर आपको विश्व मानचित्र की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मानचित्र को दिमाग में रखेंगे तो अपने आप ये लिख पाएंगे। भी भारत के बाद ये नीचे वाले जो देश है हमें पता है ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, तो यही दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसकी स्थापना जकार्ता में हुई और कब हुई 8 अगस्त 1967 को, यानी मुख्यालय है इसका जकार्ता में, स्थापना 8 अगस्त 1967 को। और इसमें कुल कितने देश हैं? 10 देश शामिल है। अब 12वीं बोर्ड परीक्षा की अगर बात करूं, कंपटीशन में तो हमें सभी पता होने चाहिए, लेकिन 12वीं बोर्ड में आपसे हो सकता है सभी नहीं पूछे, आपसे ऐसे जरूर पूछ सकता है भी आसियान देश के कोई 4 देशों के नाम बताओ, तो कम से कम आपको लोकेशन पता होगी तो आप देशों के नाम लिख पाएंगे। बहुत ही इजीली आप इस चीज को कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, आपको याद हो 26 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2018 आपको पता है हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी पर हम किसी विदेशी मेहमान को देश में बुलाते हैं। तो 2018 के गणतंत्र दिवस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे भारत देश ने इन्हीं आसियान देशों के नेताओं को, वहाँ के मुखियाओं को भारत पर आमंत्रित किया था। भारत में गणतंत्र दिवस के पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। और ये पहला अवसर था जब किसी ग्रुप को या एक साथ 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया था। तो ये था अपना आसियान देश। मैंने कहा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आसियान संघ की 1967 में स्थापना की गई थी। और इस आसियान देश की अगर हम बात करें भी किन चीज़ों का व्यापार है वो ये देश अधिक करते हैं, तो एक तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका, रबड़ है, ताड़ का तेल है, चावल है, नारियल है, कॉफ़ी, खनिज, तांबा, कोयला, निकिल, टंगस्टन, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सॉफ्टवेयर के जो प्रोडक्ट हैं उनका व्यापार है वो इनके मध्य ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के ही दूसरे प्रादेशिक व्यापार समूह की जिसका नाम है साफ्टा। तो दूसरा अपना प्रादेशिक व्यापार समूह है जो एशिया महाद्वीप में ही है जिसका नाम है साफ्टा, SAFTA। अब सबसे पहले वही इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसका नाम है, S का मतलब साउथ, A का मतलब एशियन, F का मतलब फ्री, T का मतलब ट्रेड और A का मतलब एग्रीमेंट। और तो हम इसको क्या कहेंगे? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसलिए इसका मतलब इसका मुख्यालय नहीं होगा, मुख्यालय नहीं है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। SAFT की स्थापना है वो कब हुई, तो वो तारीख है 1 जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में साफ्टा की स्थापना हुई थी। बात आती है उसके बाद भी इसके सदस्य देश कितने हैं। सदस्य देश आसियान में हमने कहा 10 देशों का संगठन है, साफ्टा है वो 8 देशों का संगठन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बनाने का वो है व्यापार कर जो है
को कम करना या कटौती करना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। 8 देशों की बात कर लेते हैं। साउथ एशियन यानी दक्षिणी एशिया की बात आ रही है यहां पर। दक्षिणी एशिया में, अब ये तो था दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये है अपना दक्षिणी एशिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान। देखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और नीचे है मालदीव और श्रीलंका। तो ये यहां पर अपना ग्रुप हो गया साफ्टा, और ये था अपना आसियान। तो ये आसियान था और ये है साफ्टा समूह, जिसमें 8 देश कौन कौन से हुए? अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अपना इंडिया, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो मैं मानचित्र की सहायता इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको लोकेशन पता हो जाए, चल जाती है, तो आपको सदस्य देश याद रखना बहुत ही आसान रहेगा। जो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भी, फला संगठन में कितने देश है या कौन कौन से देश है, या कोई 4-5 देशों के नाम बताइए। तो ये थे अपने 2 प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, आसियान और साफ्टा, जिनका संबंध एशिया महाद्वीप से है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूरोप महाद्वीप पर। यूरोप महाद्वीप के भी हम प्रमुख 2 व्यापारिक जो समूह हैं उनकी बात करते हैं। तो चलते हैं। तीसरा व्यापारिक समूह है अपना CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS, जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है वो बेलारूस में है, जगह है मिसंग बेलारूस है के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। स्थापना की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं उनकी कुल संख्या है 12। तो CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, उनकी सदस्य संख्या है 12। वो 12 सदस्य देश कौन से हैं उसकी बात करने से पहले हम एक चीज समझना चाहेंगे। यहाँ पर आपको याद है, आप में से जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इतिहास विषय के, उनको तो ये अच्छे से पता होगा भी रूस पहले बहुत बड़ा था, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। सोवियत संघ याद आ रहा होगा, सोवियत संघ नाम सुना होगा और आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं इस नाम को, सोवियत संघ। 21 दिसंबर 1991 तक ये जो इलाका है, ये सारा इलाका सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, छोटे छोटे देशों में बंट जाता है। और आपको अच्छे से याद होगा इसका विघटन है वो कितने देशों में हुआ था? 15 देशों में। 15 देशों में सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में। ठीक है, हम CIS को अच्छे से समझने के लिए इस चीज को समझ रहे हैं बेटा। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 15 देशों में। इन 15 देशों में आप ऐसे समझिएगा 3 देश तो थे बाल्टिक देश, 3 के अलावा बच गए 12 देश। तो जो 12 हमने यहां लिखा है ना, ये 12 देश इसके सदस्य हैं, वो ये है। और बाल्टिक देश कौन से? आप देखिएगा मानचित्र में, आप देखेंगे तो यहां पर ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के पास यहां 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नाम बोल रहा हूं तीनों के, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन 15 में से 3 देश बाल्टिक सागर के पास है, इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। इन तीनों ने CIS में का जो हिस्सा है वो नहीं बने, तो 15 में से 3 गए तो 12 देश।
तो अब उन 12 देशों की बात करें भी, वो 12 देश कौन कौन से हैं, तो देखिएगा रूस, इसके अंतर्गत रूस है, उसके बाद बेलारूस, बेलारूस के बाद यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, मोल्डोवा, मोल्डोवा के बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया। अब इनकी जरूरत नहीं है अपने को 3 बाल्टिक देश की, हमें तो इन 12 देशों को समझना है। और जॉर्जिया के बाद हम बात करेंगे आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद है अजरबैजान, अजरबैजान के बाद है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद है तजाकिस्तान। देखिए कितने मिलते जुलते से नाम हैं, तजाकिस्तान। और उसके बाद है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 जो देश हैं, इन देशों ने मिलकर बनाया CIS संगठन। ये किन चीजों का आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, तो वो है अशोधित तेल है, जो कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेसे और एल्यूमिनियम का व्यापार है, वो आपस में अधिक करते हैं। इनको बनाने का प्रमुख उद्देश्य जो रहा वो था अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर समन्वय और सहयोग के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अब मानचित्र पर देखते हैं भी ये कहां पर है। तो देखिएगा, ये रहा रूस, रूस के बाद ये बेलारूस, ये यूक्रेन, ये मोल्डोवा, उसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान के बाद ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये रहे वो देश जो CIS में है। और ये जो 3 देश एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश है जो कि CIS का हिस्सा नहीं है, लेकिन बने तीनों सोवियत संघ के विघटन से थे। तो इन 12 देशों की आपको सामान्य जानकारी पता हो, कंपटीशन में सभी देशों के नाम, और +2 के अंतर्गत आपको मोटे मोटे कम से कम 5-7 देशों की जानकारी हो। लेकिन अगर आप मानचित्र को थोड़ा सा समझेंगे और आपको पता होगा सोवियत संघ का विघटन किस में हुआ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी CIS देशों के जो सदस्य देश है उनको याद रखने में, जिसकी स्थापना 1991 में हुई, जिसका ऑफिस कहाँ पर है, मुख्यालय मिन्स्क में है, जो कि बेलारूस में, और CIS के सदस्य देश हैं वो 12 है। अब आगे बढ़ते हैं और यूरोप महाद्वीप का ही एक प्रमुख व्यापारिक जो समूह है उसकी बात करते हैं अब अपने, जिसका नाम है EU। EU यानी यूरोपीय संघ। तो यूरोप का प्रमुख संगठन है, एक प्रमुख व्यापारिक समूह है जिसका नाम है EU, यूरोपीय संघ। अब अपने उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पता है किसको हुआ था, यूरोप देश को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने अपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई वही है EU, यूरोपीय संघ। ये EU जब बना उससे पहले एक संगठन और बना था, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं भी EU का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था, तो वो जो पुराना नाम है वो था EEC,
EEC यानी यूरोपीय इकोनॉमिक यानी आर्थिक समुदाय यानी कम्युनिटी। तो EU का पुराना नाम क्या है? EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब बात आती है अभी EEC की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई वो तो हुई मार्च 1957 को ही हो गई थी। और EEC EU कब बना? तो अब प्रश्न आ गया अभी EU की स्थापना फिर कब हुई? तो ध्यान रखिएगा EU की जो स्थापना है वो हुई फरवरी 1992 में। 91 में क्या हुआ? CIS बना। 91 में CIS बना, 92 में EU की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है EU का, यूरोपीय यूनियन का, यूरोपियन संघ का, वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। अब बात आती है अभी ब्रुसेल्स कहाँ है, किसकी राजधानी है? तो ये है बेल्जियम में। बेल्जियम देश है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो EU की स्थापना से पहले यह संगठन किस नाम से चलता था? EEC, जिसकी स्थापना मार्च 1957 में हुई। और EU कब बना? फरवरी 1992 में। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के अंतर्गत ब्रुसेल्स के अंतर्गत है। अब बात आती है भी इस संगठन के सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, तो EU के जो सदस्य देश हैं वो 28 हैं। EU के संघ, इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 28 इसके सदस्य देश हैं। अब बात आती है भी इनको याद कैसे रखेंगे? मैंने कहा प्लस 2 में तो आपको सभी याद रखने की जरूरत ही नहीं, आपको लोकेशन पता हो और आपको ये भी पता होगा इन देशों में के जो सदस्य देश हैं उनमें ज़्यादातर के अंतर्गत जो EU जो संगठन के देश हैं उनके अंतर्गत यूरो मुद्रा भी चलती है। हालांकि सभी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यूरो मुद्रा का नाम सुना होगा, यूरो। तो यूरो का प्रचलन भी इन्हीं EU यूरोपीय संघ के अंतर्गत है। अब देखिए मानचित्र पर देखते हैं तो इस CIS बनने के बाद जो देश बच गए यूरोप के अंतर्गत, जहां मैंने हाथ रख रखा है, जहां मैंने हाथ रख रखा है वो यूरोप है, जहां और पूरा जिसको ढक रखा है वही यूरोपीय संघ है। इसमें आप ध्यान रखिएगा 3 देशों को छोड़ दीजिएगा मुख्यतः। एक तो नॉर्वे, ये नॉर्वे, दूसरा ये रहा स्विट्जरलैंड और तीसरा अब हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन EU का सदस्य रहा है, लेकिन जो बच्चे करंट से जुड़े हुए हैं, समसामयिकी का ध्यान रखते हैं, समाचार सुनते हैं तो उनको पता होगा 31 जनवरी, एक तारीख लिख रहा हूं, 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है उसने EU की सदस्यता छोड़ दी है। तो अब ब्रिटेन है वो EU का देश नहीं है, सदस्य देश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब नहीं है 31 जनवरी 2020 से। और 2 मुख्य, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी EU का, यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। उसके अलावा मैंने पहले बताए थे ना बाल्टिक देश, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये जो बचे हुए सारे देश हैं, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोशिया है, ये जो देश हैं, ये 28 देश जो ऊपर वाले, ये सभी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1992 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका ऑफिस है, सदस्य देश 28 है। लेकिन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के बाद ब्रिटेन वर्तमान में इसका सदस्य नहीं है। कब से नहीं है? 31 जनवरी 2020। ब्रेक्जिट नाम याद आ रहा होगा, समाचारों में बहुत आपने अच्छे से इनको सुना होगा। देखिएगा, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था बहुत तेजी से आर्थिक विकास करना, आपसी सहयोग, सबकी विदेश नीति है वो समान हो, इस उद्देश्य से स्थापना की गई थी। इस EU का अपना एक झंडा है, अपना एक गान है। हालांकि 2003 में इन्होंने अपना एक संविधान लिखने की भी कोशिश की थी EU ने, लेकिन है वो सक्सेस है वो नहीं हो पाया था। और एकल मुद्रा जो मैंने कहा यूरो मुद्रा यहाँ पर चलती है। हालांकि कुछ देशों ने, सदस्य देशों ने इसको
इसको पूर्णतः अपनाया नहीं है। और व्यापार की अगर मैं बात करता हूं तो इनके मध्य, इन ईयू सदस्य देशों के मध्य है वो कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण जो हैं वो घड़ियां, कलाकृतियां और पुरातत्व जो वस्तुएं होती है उनका आपस में व्यापार है वो अधिक होता है। तो ये था अपने यूरोप महाद्वीप का CIS और ये है EU। तो अब तक अपनों ने 4 पढ़ लिए हैं, आसियान, साफ्टा, CIS और EU। अब अगले व्यापारिक समूह की बात करेंगे। अगला व्यापारिक समूह है अपना नाफ्टा। नाफ्टा जो उत्तरी अमेरिका, तो नाफ्टा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार संघ। उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार संघ, इसकी जो स्थापना हुई वो 1994 में हुई। ये है यहाँ पर अपना नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा, जिसमें अपना कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको ये देश शामिल हैं। तो सदस्य देश हुए USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संघ की स्थापना हुई 1994 के अंतर्गत और सदस्य देश है वो USA, कनाडा और मेक्सिको है। अगला व्यापारिक समूह है अपना LAIA। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड नहीं, इंटीग्रेटेड भी आई है इसके अंतर्गत। आई है तो आई को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो उरुग्वे के अंतर्गत है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो में LAIA, ये नाफ्टा तो है उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार संघ और ये है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1960 में और मुख्यालय है मोंटेवीडियो में और इसके सदस्य देश हैं वो 13 है। आपको पता है हमने उत्तरी अमेरिका की बात कर ली, ये अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बीच में ये मध्य अमेरिका है और मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अगर इन सब की बात करें तो इसे कहा जाता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिकन कहा जाता है। इसमें 13 देश हैं। 13 देश कौन कौन से हैं? इसमें 3 तो हैं मध्य अमेरिका के। मेक्सिको है एक, तो मेक्सिको नाफ्टा के अंतर्गत भी है और LAIA के अंदर भी है, दोनों में है। तो एक तो है मेक्सिको। इन 13 देशों में सदस्य देश इसके 13 हैं। एक मेक्सिको हुआ, दूसरा ये क्यूबा है, तीसरा पनामा है। तो 3 तो हो गए मध्य अमेरिका के और 10 हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। देखिए यहां से स्टार्ट करें, वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, ये है इक्वाडोर, ये है पेरू, ये है चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और ब्राजील। ये 10 देश हैं वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वाले हैं। इनको छोड़कर गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुनिया ये इसके सदस्य देश नहीं है। तो 10 दक्षिणी अमेरिका के, 3 मध्य अमेरिका के, यानी दोनों मिलके हो गए 13, इसलिए इसका नाम पड़ा लैटिन अमेरिकन। तो लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन की स्थापना 1960 में हुई। मुख्यालय है वो मोंटेवीडियो, उरुग्वे के अंतर्गत है। ये रहा उरुग्वे देश। तो ये है अपना LAIA प्रादेशिक व्यापार समूह। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रादेशिक व्यापार समूह ओपेक की बात करते हैं। अंतिम प्रादेशिक व्यापार समूह है अपना ओपेक, OPEC, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी हिंदी में कहेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक देशों का संगठन है ये ओपेक। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक देशों के संगठन का नाम बताइए, तो आप बताएंगे ओपेक, OPEC। ओपेक की स्थापना की अगर देखें बात तो 1949 में, 1949 में ओपेक की स्थापना हुई।
और इसका मुख्यालय है वो वियना में है। वियना किस देश में है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। बड़ी विडंबना, या होता तो फायदे के लिए है भी, ओपेक देश संख्या में कितने हैं? 14। इसके सदस्य देश है वो 14, पहले 15 होते थे, लेकिन एक देश है वो अलग हो गया और जिसका नाम है कतर। 2019 से कतर है वो ओपेक का सदस्य है नहीं है। और इसमें इन 14 देश की हम जो बात कर रहे हैं, इनका संबंध किस किस महाद्वीप से है वो देखिए आप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से है, अफ्रीका महाद्वीप से है और एशिया महाद्वीप से है। नाम में देखिए क्या कहीं यूरोप महाद्वीप आ रहा है, लेकिन ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। जब इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की, तब इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में था, लेकिन बाद में इसको वियना ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित कर दिया। तो ओपेक की जो मुख्यालय है वो यूरोप कंट्री में है और जगह का नाम है वियना। और ओपेक के सदस्य देश हैं 14, जिनमें 2 तो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, 6 अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और 6 एशिया महाद्वीप के देश हैं। ये आपको समझने और याद रखने के लिए। और एक चीज और बता दूं, वर्तमान में 14 हैं, इनकी संख्या कम ज्यादा होती रहती है। कई बार कोई देश है वो इसकी सदस्य छोड़ देता है, कुछ सालों बाद है फिर वो वापस ले लेता है। जैसे अभी हाल ही में कतर ने किया था। कतर ने 2018 में लगा मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे प्राकृतिक गैस पर ध्यान देना है, पेट्रोलियम वाला, ये पेट्रोल डीजल वाला छोड़ना है। तो 2019 में कतर ने इसकी सदस्य छोड़ दी। हो सकता है भविष्य में ये वापस शामिल हो जाए। तो 14 देश इसके अंतर्गत है। थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका के 2 देशों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो देश है इक्वाडोर, जो पहले इसका सदस्य था, बाद में हट गया था और बाद में फिर शामिल हो गया। तो इक्वाडोर और वेनेजुएला, इक्वाडोर और वेनेजुएला 2 देश दक्षिणी अमेरिका के हैं इसके अंतर्गत। अफ्रीका की बात करें तो 6 देश हैं, वो है अल्जीरिया है, लीबिया है, गिनी है, नाइजीरिया है, गेबन है और अंगोला है। ये 6 देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के इसके सदस्य हैं। एशिया महाद्वीप के भी 6 देश हैं, जो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। इराक है इसका सदस्य, ईरान है, उसके बाद कुवैत है, कतर अब हट गया, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। तो 1 2 3 4 5 और एक ये रहा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है। तो देखिए टोटल 14 देश, इक्वाडोर, वेनेजुएला, उसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, गिनी, नाइजीरिया, गेबन, अंगोला, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया है वो ओपेक के सदस्य देश हैं वर्तमान में। तो ये था अपना अंतिम प्रादेशिक व्यापार समूह जिसका नाम था ओपेक। तो इस प्रकार आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हमने प्रादेशिक व्यापार समूह की परिभाषा और 7 प्रमुख संगठनों पर बात की। एक बार थोड़े से टाइम में हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने एशिया महाद्वीप के आसियान की बात की थी। आसियान की स्थापना है वो कब हुई? 1967 में हुई और इसके सदस्य देश हैं वो 10 थे। फिर हमने एशिया के अंतर्गत यहाँ पर बात की दूसरा जो संगठन था जिसका नाम था साफ्टा की जो स्थापना है वो कब हुई? 2006 में हुई और इसके सदस्य देश हैं वो 8, आसियान के 10 थे। फिर हमने यूरोप महाद्वीप पर बात की जिसमें हमने पढ़ा CIS की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई 1991 में और इसके सदस्य देश हैं वो 12 है। उसके बाद हमने EU यूरोपियन संगठन की बात की। यूरोपीय संगठन की जो स्थापना है वो 1992 में और इसके सदस्य देशों की संख्या थी वो 28 थी। तो ये 4 तो हमने एशिया, 2 एशिया के, 2 यूरोप के संगठन पढ़े। फिर हमने पढ़ा 5वां नाफ्टा, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत बात की और नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई। ठीक है, लागू हो गया था 1994 में और इसमें हमने कहा कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको इसके अंतर्गत शामिल है। फिर हमने LAIA की, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन की बात की जिसमें हमने 10 दक्षिणी अमेरिका के और 3 मध्य अमेरिका के यानी 13 देशों की बात की।
और सबसे लास्ट में अभी आपने पढ़ा ओपेक भी इसके 14 सदस्य देश है, इसका मुख्यालय वियना में है, स्थापना 1949 में हुई। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स रूप में आप लिख लीजिएगा और विश्व मानचित्र पर इसका 1-2 बार अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। प्लस 2 ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।